नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ टीसी में। मैं आपको आज कंप्यूटर की फुल फॉर्म लेकर आया हूँ। अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख के लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। आज कंप्यूटर का टॉपिक लगभग आजकल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो मिलते ही है। कई में एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसमें एक क्वेश्चन 100% फुल फॉर्म का आता है। मैं आज इम्पोर्टेंट जितनी भी फुल फॉर्म है वो मैं लेके आया हूँ, जिसका इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फुल फॉर्म की ओर। लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, पहली है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कई बार पूछी गई है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश रूप ही याद रखो, क्योंकि इंग्लिश हर एग्ज़ाम में मिलती है। कभी कभी हिंदी का ये रूप है तो यहाँ पर ऐसे दे देगा, ये तो ठीक है। और भी इंग्लिश में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कहीं कहीं तो डायरेक्ट इंग्लिश भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेटर रहेगा इंग्लिश रूप याद करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सीयू कंट्रोल यूनिट। यही सीपीयू का एक भाग होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है सीयू। सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है आईसी। ये कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी आई थी, उसमें आईसी वाले कंप्यूटर आते थे। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी है, जिसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी में ट्रांजिस्टर था और तीसरी में आईसीटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है डब्ल्यू। ये फेमस है और कई बार एग्जाम में, ये तो जीके में भी आ जाता है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म, WWF की फुल फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डब्ल्यू की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये तो लगभग हर स्टूडेंट को आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। अगली है एआई। एआई का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जीयूआई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सीडी। सीडी ये तो सभी को याद है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रैम और रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आती है कंप्यूटर के अंदर। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसका है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम ROM, आर का रीड, ओ का ओनली और एम का मेमोरी। रैम में आर का रैंडम और एक का एक्सेस और एम का मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये तो याद होनी ही चाहिए, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की हो गई रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आती है पीसी। पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर भी ले सकें और लैपटॉप भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ये याद होना ही चाहिए। ओएस इम्पोर्टेंट। ओएस को ये हमेशा काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का लगभग हर पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ओएस की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, BIOS। बी का बेसिक, आई का इनपुट, ओ का आउटपुट और एस का सिस्टम। तो बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है MS DOS।
MS का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, और D का हो जाएगा डिस्क, और O का हो जाएगा ऑपरेटिंग, और S का हो जाएगा सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म पूरी क्या हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, DRDO कई बार पूछा गया है। DRDO ये रक्षा अनुसंधान का फुल फॉर्म यही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 फुल फॉर्म है। पहले है BCR बार कोड रीडर, BCR बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, अगला ये इम्पोर्टेंट है, ये 3-4 इम्पोर्टेंट है। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक में चुंबक से संबंधित, इंक में स्याही कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, और रीडर मतलब टाइप करने वाला, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, अगला OMR जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव, तो उसमें OMR शीट होती है, तो उसको चेक करने वाला ये होता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो गोलों को, ऐसे गोलों को रीड करता है ना, ये गोले हम भरते हैं ऐसे, तो उसको रीड करने वाला कौन सा होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले की ओर। VDU इम्पोर्टेंट, कई बार पूछेगी। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, याद रखना पक्का इम्पोर्टेंट है। CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, अगला DPI डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं इम्पोर्टेंट लिखता हूँ ये तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। JPG, ये हम जो भी फोटोग्राफ जो कंप्यूटर में देखा होगा था JPG APG वो होता है, तो उसमें JPG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPG। जे का हो गया जॉइंट, F का हो गया, P का हो गया फोटोग्राफिक, E का हो गया एक्सपर्ट, और G का हो गया ग्रुप। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ASCII बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ASCII का हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसको टुकड़ों में याद कर लो, ऐसे कर दो अमेरिकन स्टैंडर्ड, फिर लिख दो कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अंत में याद रख लो इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, तो ASCII की फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे PROM, ये रोम का ही एक भाग होता है। PROM EPROM ये 3 भाग होते हैं। तो एक होता है EEPROM। ठीक है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो PROM की फुल फॉर्म हो जाएगी, P का हो गया प्रोग्रामेबल, R का हो गया रीड, O का हो गया ओनली, M का हो गया मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है EPROM, ई का हो गया इरेजेबल, फिर PROM सेम टू सेम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक होता है EEPROM। ठीक है ना, उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, उसमें अंत में EEPROM में यही हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला होता है CD रोम। CD मैंने पहले ही बताया था, CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम वही एक रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगी? CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है WORM। W का हो गया राइट, O का हो गया वंस, रीड मैनी। मतलब लिखना एक बार और पढ़ना कई बार। तो इसकी WORM का हो गया रीड वंस रेडी मैनी, राइट वंस, सॉरी इसकी WORM की फुल फॉर्म हो जाएगी राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है DVD। ये DVD की याद रख लो, ये कई बार इंपॉर्टेंट पूछी गई है। DVD की फुल फॉर्म हो गई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें अधिकतर राइट यही होता है। पहले यदि दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो वर्सेटाइल इसको यूज़ कर दें। वीडियो भी आता है कई बार। तो DVD की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब होता है USB। कई बार पूछ गई है, छोटे से लेकर हाई एग्जाम तक ये फुल आती है। USB क्या होता है? USB आती है जो हमारे चार्जर का पिन होता है सॉकेट, उसके पास बड़ी सी पिन होती है, उसे USB बोलते हैं। तो उसका हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, तो USB की फुल फॉर्म हो गई यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। कोई कहता है ना USB लेके आ जाना, तो वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। IBM कई बार पूछा गया। IBM ये भी इम्पोर्टेंट है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I का हो गया इंटरनेशनल, B का हो गया बिजनेस, M का हो गया मशीन। तो IBM की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी डिटेल फिल मैं बाद से बताऊंगा, लेकिन ये एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, MB। इस MB के अंदर एक और MB होता है। एक का तो होता है मदरबोर्ड और एक MB का ये भी मतलब हो जाएगा मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोई सा भी रो MB को मदरबोर्ड भी कहते हैं और MB का मेगाबाइट भी होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही याद रखना है। अब होता है UPS। UPS होता नहीं होता है जो बिजली की सप्लाई होती है, करंट की सप्लाई होती है, उसका UPS कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, जो पावर की सप्लाई होती है उसे UPS कहते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आया हुआ है LCD। LCD होता है ये एक LED होती है। ठीक है दोस्तों, LCD में क्या होता है ना, ये LCD मैं मानता हूँ, ये LCD और LED इसमें फ़र्क क्या है कि LCD में जब हम सामने बैठे रहते हैं, यहाँ पर मान लो सामने बैठे, साइड में नहीं है, बिल्कुल सेंटर में, तभी तो हमारे एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही हम साइड में हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो ये तो होती है LCD। और LED क्या होती है, कहीं पे बैठ जाओ एकदम क्लियर दिखाई देगा, इधर बैठो इधर बैठो तो ये एकदम क्लियर बैठो, वो क्या होता है LED। ठीक है दोस्तों, ये फ़र्क है LCD और LED में। जैसे भी हम मान लो कोई टीवी है, टीवी बोलते कोई तो बोलता है LCD लेकर आया। LCD का मतलब हम यदि सेंटर में बैठेंगे तभी हमारे को साफ दिखाई देगा, यदि हम साइड में चले गए तो हमारे को धुंधला दिखाई देगा। यदि LED है तो हम साइड में भी बैठेंगे तो भी साफ, बीच में बैठेंगे तो भी साफ, और इधर भी बैठेंगे तो भी एकदम साफ हमारे को दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसकी फुल फॉर्म की ओर। LCD की फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगी दोस्तों? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इम्पोर्टेंट है ये दोनों, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीन तो याद रखनी है। LED मैंने बताया था कि हम कहीं पे से भी देखो तो एकदम क्लियर हमारे को
दिखाई देगी। कोई भी चित्र हो, चाहे कोई प्रोग्राम देख रहे हो टीवी के अंदर, चाहे किसी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब होता है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड या डिस्क। कहीं कहीं पे डिस्क होता है, कहीं पे डायोड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड या डिस्क। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, याद रख दें। एलसीडी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है हमारे डीएफडी। डीएफडी, डी का हो गया डाटा, एफ का हो गया फॉलो, और डी का हो गया डायग्राम। डाटा फॉलो डायग्राम। तो डीएफडी की क्या हो? डाटा फॉलो डायग्राम। डाटा फॉलो डायग्राम, डीएफडी। याद रखना, डीएफडी डाटा फॉलो डायग्राम। ठीक है दोस्तों, एक बार और बोलता हूँ, डाटा फॉलो डायग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एफटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफटीपी, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। एफटीपी कई बार पूछा गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफ का हो गया फाइल, टी का हो गया ट्रांसफ़र, पी का हो गया प्रोटोकॉल। तो एफटीपी की फुल फॉर्म कोई भी कभी भी पूछ लेते, तो बोला फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होगी? एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आती है हमारे फेट, FAT, फेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, FAT इम्पोर्टेंट, FAT फेट। फेट का हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। और FTP क्या होगी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यही डिफरेंस है इसमें, एफ भी इसमें, टी भी इसमें, लेकिन क्रम चेंज है। एफ का इसमें हो गया फाइल, इसमें हो एफ का हो गया फाइल। ठीक है, टी का यहाँ पर ट्रांसफ़र आ जाता है, यहाँ पर एक आ जाएगा एलोकेशन, और वहाँ पर पी का प्रोटोकॉल, यहाँ पर टेबल। तो फेट, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है HLL। ये हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हो गया? एच का हाई, एल का लेवल, और एल का वापस लैंग्वेज। तो HLL का क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कोबोल। ये कंप्यूटर की भाषा होती है, कोबोल, COBOL, कोबोल। सी का हो जाएगा कॉमन, बी का हो जाएगा बिजनेस। इसमें सी और ओ दोनों आ गया कॉमन, बी का हो गया बिजनेस, और एल का हो गया लैंग्वेज। तो कोबोल का क्या होता है? कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। क्या हो गया? कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बेसिक। कई इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये, और इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या होगा? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। क्या हो गया? मैं एक एक बोल देता हूँ। बी को हो गया बिगनर्स, ए का हो गया ऑल पर्पस, आई का हो गया एस का हो गया सिंबॉलिक, आई का हो गया इंटरेक्शन, और सी का हो गया कोड। तो बेसिक क्या हो गया? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। क्या हो गया? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है दोस्तों, आज ये थी। एक बार वापस इसका पूरी का मैं रिवीजन करवा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, एक एक लेते हैं फटाफट, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। इसको याद 3-4 बार इसको लिख के याद कर दो। जो भी हार्ड लगती है उसको लिख लिख के 2 बार इंग्लिश की मीनिंग लिखना, याद हो जाएगी बिल्कुल। इतना हार्ड भी नहीं है, मैंने बिल्कुल जो एग्ज़ाम के लायक है ना वही मैंने कराई है। ज़्यादा कचरा मैंने नहीं लिया यहाँ पे, बिल्कुल जो कई बार आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, पहले से वापस एक बार रिविज़न करते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड
वेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीयूआई मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या? रीड ओनली मेमोरी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा अनुसंधान में संस्था है उसका नाम डीआरडीओ है, जो पूरे भारत की एक ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी लगभग स्थापना 1958 के अंदर या 1960 के अंदर हुई है। उतना मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 58-59 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आ गया था बीसीआर बार कोड रीडर, बीसीआर बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों। ओसीआर ये याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्यों। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। डीपीआई डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, डीपीआई इंपॉर्टेंट, डॉट पर इंच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। ये थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसको याद रखना। जॉइंट जे को, पी को फोटोग्राफिक, ई को एक्सपर्ट, जी को हो गया ग्रुप। आस्की मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की इसको ऐसे लिख दो, आस्की क्या हो गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको याद रखना। आस्की ASCII आस्की। आगे पी रोम प्रोग्रामेबल, पहले शुरुआत वाला याद रख दो, प्रोग्रामेबल। रोम का वही हुआ रीड ओनली मेमोरी। ये ईपी रोम, तो ई का याद कर लो इरेजेबल, वही हो गया। ये सेम टू सेम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। WORM, तो इसका राइट वंस रीड मैनी। ठीक है दोस्तों। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। USB इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MB मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों। UPS एक मैंने MB की ये भी बताई थी, क्या होता है? मेगा बाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। LC UPS की बता दी मैंने, अनइंटरप्यूटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी पावर सप्लाई होता है उसे UPS कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। LCD मैंने इसके विस्तार से बताया LCD और LED में क्या फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो LCD में क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। LED लाइट इमिटिंग डायोड या लाइट इमिटिंग डिस्क। क्या हो जाएगी? LED लाइट इमिटिंग डिस्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। DFD डाटा फ्लो डायग्राम, DFD डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है दोस्तों। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, ये दोनों याद रखना। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। HLL क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? हाई लेवल लैंग्वेज
FLL HLL। ठीक है दोस्तों, तो हाई लेवल लैंग्वेज। आगे चलते हैं। कोबोल, कोबोल की क्या हो जाएगी? कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंतिम बेसिक, मैंने बोला ये याद रखना, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है दोस्तों, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है दोस्तों, हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आज इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।